आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार में भरतपुर ज़िले के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है, क्योंकि उनके ज़िले से 4 मंत्री हैं, एक प्रभारी मंत्री भी है। यानी कि भरतपुर ज़िले को कहीं ना कहीं इस सरकार में 5 मंत्री आज हैं। अब सीधी सी बात है, जिस ज़िले से 4 मंत्री हों वहाँ की जनता को खुशी होना स्वाभाविक सी बात है और यहाँ की जनता को बहुत खुशी है। और उनका कहना है कि हमारे ज़िले से 4 मंत्री हैं, 2 जो विधायक हैं कांग्रेस के वो भी एज ए मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हैं, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं मंत्रियों से कम नहीं है, क्योंकि इस सरकार में हर विधायक को एक मंत्री की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से दे रखी है सरकार ने। अब सवाल उठता है कि भरतपुर ज़िले से 4 मंत्री होने के बावजूद भी ये चारों मंत्री आखिर भरतपुर ज़िले के लोगों की पहुंच से दूर क्यों हैं। भरतपुर के लोगों का कहना है कि हमारे ज़िले से 4 मंत्री तो बन गए, जब मंत्री बने तो बहुत खुशी हुई कि अब ज़िले का विकास होगा, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा और हम जब चाहे उन मंत्रियों से मिल सकेंगे, वो हमारी बात सुन सकेंगे और समस्या का समाधान कर सकेंगे। लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि आज ये सभी की सभी मंत्री, उदाहरण के तौर पर विश्वेंद्र सिंह जो भरतपुर रियासत के पूर्व महाराजा भी हैं, डी कुमेर से कांग्रेस विधायक हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन कुछ उनके घरेलू झगड़े की वजह से कई महीनों से विश्वेंद्र सिंह अपने निवास पर मोती महल नहीं रह पा रहे हैं और वो ज़्यादातर अपना समय जयपुर ही सरकारी आवास पर गुजार रहे हैं। जनता की समस्या है कि वो जयपुर रोज़ाना नहीं जा सकती, उनसे मिल नहीं सकती, अपनी समस्या है उनका समाधान नहीं करा सकती, आखिर कैसे चलेगा। वहीं भजन लाल की अगर हम बात करें, कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, बहुत अच्छा मंत्रालय है। उनको जब पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बने तो यहाँ के लोगों को काफ़ी खुशी हुई कि जो भरतपुर ज़िले की जो सड़कों की खस्ता हाल है, बदहाल स्थिति है, अब वो सुधर पाएगी। लेकिन फिर भी उल्टा हुआ, क्योंकि मंत्री भजन लाल को यहाँ के लोग सिर्फ बैर का ही मंत्री कहते हैं और कहना भी चाहिए। वो इसलिए कहना चाहिए, लोगों का इसलिए भी कहना होता है क्योंकि भजन लाल जाटव वैर विधानसभा से लगातार 2 बार कांग्रेस विधायक चुने गए हैं। इस बार वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए हैं, यानी पहले राज्य मंत्री थे, उनका प्रमोशन किया गया। लेकिन भजन लाल सिर्फ जयपुर से अपने गांव, बैर विधानसभा में उनका गांव है, वहीं आते हैं और वहाँ से फिर वापस जयपुर चले जाते हैं। ज़िले की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है, ना ज़िले की जनता से वो मिलते हैं, ना उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ना उनका समाधान करते हैं। अब लोग भजन लाल से मिलने या तो जयपुर जाएं, जयपुर भी जाते हैं लोग, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। भजन लाल अपने गाँव आते हैं, हलेना के पास गाँव है, लेकिन वहाँ सिर्फ अपने गाँव वालों से मिल कर के ही वापस चले जाते हैं। अब कहीं ना कहीं जो जाहिदा खान है, राज्य मंत्री है, कामा से कांग्रेस विधायक हैं, वो आती हैं, उनको एक तरह से ये कह सकते हैं उन्होंने अपने पूरे मेवात क्षेत्र को संभाल रखा है, वहाँ लोगों से मिलती हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर रही हैं, जयपुर में मिलती हैं। जहाँ तक बात है डॉक्टर सुभाष गर्ग की, इन सभी मंत्रियों में एक ही मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग। लोगों का कहना है कि यही वो मंत्री हैं जो सप्ताह में 3 दिन या 2 दिन हमेशा अपने क्षेत्र में आते हैं, हर गांव का वो दौरा करते हैं, अपने निवास पर हर गांव में जाकर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ तक कि जयपुर में भी वो मिलते हैं और फ़ोन भी उठाते हैं और उनसे बात भी करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। सुभाष गर्ग की यात्राओं को अगर निकाला जाए तो राजस्थान की 200 जो विधायक हैं उनमें सबसे ज़्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र में यात्रा शायद डॉक्टर सुभाष गर्ग की होंगी। तो लोग कहीं ना कहीं सुभाष गर्ग को लेकर खुश हैं। उनको लगता है, इतना ही नहीं, अन्य विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी डॉक्टर सुभाष गर्ग के पास आते हैं अपनी समस्या लेकर। लेकिन आज स्थिति थोड़ा उल्टी है। जिस तरह से अभी जो सुनने में आया था कि मंत्री भजन लाल जाटव के पास कुछ लोग गए थे कि हमारी विधानसभा में सड़कों का निर्माण करा दिया जाए, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मंत्री भजन लाल ने उनको स्पष्ट तौर से कह दिया कि आप अपने विधायक से कहिए, या तो वो फ़ोन करें या फिर डिजायर लिख के दें। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भजन लाल जाटव राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं है, बल्कि सिर्फ बैर विधानसभा क्षेत्र में ही पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। ना तो उनसे कोई लोगों का फ़ायदा है, यहाँ की आम जनता को फ़ायदा है, ना ही सड़कों का विकास हो रहा है। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको नहीं बनाया जा रहा है। अब सवाल यही उठता है कि 4 मंत्री एक ज़िले को देने की जो सौगात दी है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने, सौगात तो दे दी, बहुत अच्छी है,
लेकिन यहाँ के लोगों की पहुँच से ये सभी मंत्री दूर हैं, एक डॉक्टर सुभाष गर्ग को छोड़कर। लोग अब निराश भी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं कि खुशी थी 4 मंत्री मिले, लेकिन दुख इस बात का है कि वो मंत्री हमसे अब नहीं मिलते, ना हमारी सुनते। ये पॉसिबल नहीं होता कि उनसे मिलें, कहाँ कैसे मिलें। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 वर्ष शेष बचे हैं इस सरकार को और 2 वर्ष ही शेष बचे हैं इन मंत्रियों को। क्या ये मंत्री अपना रवैया चेंज करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, या फिर ये कारवा ऐसा ही चलता रहेगा जैसा अब तक 3 साल में चलता आया है। लोग दुखी हैं और उनकी गुहार है कि मंत्री जी, अच्छी बात है आप मंत्री बने और ये गौरव की बात है कि हमारे ज़िले से आप हो, लेकिन हमारी समस्याओं को अभी समाधान कीजिए। 3 वर्ष तो आपने ख़त्म कर दिया आपकी सरकार ने, लेकिन 2 वर्ष बचे हैं, उसमें तो कुछ कर लीजिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मंत्री अपना रवैया चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, जनता की सुनते या नहीं सुनते हैं। जो जिम्मा, जो मंत्रालय इनको दिया गया है, उस मंत्रालय के कार्य कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। आज भरतपुर की स्थिति सड़कों की इस तरह से है कि यहाँ ऐसी कोई 50 मीटर की सड़क नहीं जिसमें गड्ढा ना हो। शायद पूरे राजस्थान में भरतपुर ज़िले की सड़कों की स्थिति ही सबसे ज़्यादा ख़राब देखी जा सकती है। लेकिन PWD मंत्री भजन लाल जाटव सिर्फ जयपुर ही रहते हैं और जयपुर से अपने गांव जरूर आ जाते हैं, बाकी वापस लौट जाते हैं। वो भरतपुर जब से मंत्री बने हैं, कोई कार्यक्रम में या शादी समारोह में आए होंगे, बाकी वो कभी भी जन सुनवाई के लिए यहाँ नहीं आए हैं। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।